मैं हूँ प्रिंसेस जैनब और आप देख रहे हैं एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाली हूँ। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बादलों से भी ऊंचाई पर चमकते सितारों के बीच एक जादुई राज्य था जिसका नाम था चांदजार। यह कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ की जमीन चांदी की तरह चमकती थी। पेड़ों के पत्ते सुनहरी रोशनी बिखेरते थे और हवा में फूलों की खुशबू के साथ हल्की सी जादुई चमक तैरती रहती थी। इस राज्य पर शासन करता था परी राजा झहरान। उसके सिर पर हीरे जवाहरात से सजा ताज था, पीठ पर पारदर्शी नीले पंख थे और हाथ में एक चमकता हुआ जादुई राजदंड होता था जिससे रोशनी की लहरें निकलती थी। वह बहुत दयालु, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसकी रानी कई साल पहले एक आकाशीय बीमारी के कारण सितारों की दुनिया में चली गई थी। उसके बाद से राजा की दुनिया में सिर्फ एक ही रोशनी थी, उसकी बेटी परी राजकुमारी ज़ोहरा। ज़ोहरा सबसे सुंदर परी राजकुमारी थी। आंखें नीली चमक से भरी हुई थी और उसके पंख हल्के गुलाबी रंग के थे। जहां भी वह चलती, जमीन पर छोटे छोटे जुगनू जगमगा उठते। जब वह बादलों के ऊपर उड़ती तो उसके पंखों से चमकती रोशनी की एक लकीर आसमान में बन जाती। वह पक्षियों से बातें करती, घायल चिड़ियों को ठीक कर देती और जंगल के जानवर उसे देखते ही उसके पास इकट्ठा हो जाते। उसके छूते ही फूल खिल उठते और तितलियां उसके कंधों पर आ बैठती। वह दिल की बहुत अच्छी, कोमल और दयालु परी थी, लेकिन वह अक्सर उदास रहती थी। इतनी सुंदरता, इतनी शक्ति और इतनी दयालुता के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह किसी को समझा नहीं पाती थी। वह महल की सबसे ऊंची बालकनी पर जाकर नीचे खेलती हुई परियों को देखा करती। वे सब अपनी बहनों और दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी। वह पक्षियों के साथ उड़कर वापस आती, मुस्कुराती भी, लेकिन जैसे ही अकेली होती उसकी आंखों में उदासी उतर आती। एक दिन वह धीरे धीरे राजा के पास आई। उसकी आंखें नम थी। बाबा, क्या मैं सच में अकेली हूँ? मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही अकेली क्यों हूँ? राजा का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। राजा झहरान नरमी से, मेरी चांद जैसी बेटी, तुम अकेली नहीं हो। पूरा चांदजार तुमसे प्यार करता है। लेकिन ज़ोहरा ने धीरे से कहा, लेकिन बाबा, मुझे एक बहन चाहिए जो मेरे साथ हंसे, मेरे राज सुने। उस रात राजा सो नहीं सका। अगले दिन राजा ने पूरी परिराज्य की बुजुर्ग परियों, बुद्धिमान लोगों और सितारा जादूगरों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी उदास है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है? एक बूढ़ी सितारा परी आगे आई। उसने कहा, महाराज, सितारों की सीमा के पार एक दुनिया है जहां अनाथ परियां रहती है। वे प्यार के लिए तरसती है। अगर आप चाहें तो वहां से एक परी राजकुमारी को गोद ले सकते हैं। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने कहा, अगर इससे मेरी बेटी मुस्कुरा दे तो मैं अभी जाने को तैयार हूँ। रात के समय राजा अपने चमकते हुए घोड़े शफक पर सवार हुआ। उसके जादुई दंड से रोशनी का एक दरवाजा खुला और वह सितारों के पार उड़ गया। वह एक शांत घाटी में पहुंचा जहां छोटी छोटी परियां अकेली बैठी थी। कुछ के पंख टूटे हुए थे, कुछ के चेहरे उदास थे। अचानक उसकी नजर एक परी पर पड़ी। वह अपनी हथेली में एक टूटे हुए जुगनू को छुपाकर उसे हल्की गर्म रोशनी दे रही थी।
राजा ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? नन्ही परी थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, यह जुगनू ठंड से मर रहा था, मैं इसे बचा रही हूं। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम सुहाना है, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। राजा का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी बेटी को एक बहन चाहिए और मुझे एक बेटी। सुहाना की आंखों में आंसू चमक उठे। वह बोली, क्या सच में कोई मुझे अपना कहेगा? राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ, आज से तुम मेरी बेटी हो। चांदजार वापस आते ही पूरा महल हैरान रह गया। जोयरा दौड़ती हुई आई। बाबा, यह कौन है? राजा मुस्कुराए, तुम्हारी बहन। जोयरा की आंखें खुशी से चमक उठी। सच? तुम मेरी बहन हो? सुहाना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जोयरा ने उसे गले लगा लिया। उसी पल आसमान से रोशनी की बारिश होने लगी, क्योंकि दो दिलों की कमी अब पूरी हो चुकी थी। अब दोनों साथ खेलती थी, साथ उड़ती थी और साथ सितारों के तालाब में छप छप करती थी। सुहाना बहुत ही नरम दिल थी। वह बीमार फूलों को ठीक कर देती थी और घायल तितलियों को अपनी रोशनी से ठीक कर देती थी। जोयरा ने कहा, तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हो। एक दिन जोयरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सुहाना, मैंने सुना है कि बादलों के पार एक जगह है, बहुत सुंदर, लेकिन सब उसे खतरनाक कहते हैं। चलो उसे देख कर आते हैं। सुहाना चौंक गई। नहीं जोयरा, बाबा वहां जाने की इजाजत नहीं देते। वह जगह जादू से भरी है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। लेकिन जोयरा की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। हम बस देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलो एक जादुई उड़ने वाला गोला बनाते हैं। सुहाना डर रही थी, लेकिन वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। दोनों बादलों के पार उड़ गई। जैसे ही वे वहां पहुंची, उनकी सांस थम गई। उनके सामने एक बहुत ही घनी, हरी भरी और सपनों जैसी घाटी फैली हुई थी। पेड़ इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। हर पेड़ पर रंग बिरंगे रस से भरे फल लगे थे। सुनहरे सेब, गुलाबी आम, नीले अंगूर और चमकते बैंगनी बेर। जमीन नरम हरी घास से ढकी हुई थी, जिस पर छोटी छोटी परियां बैठकर हंस रही थी। कुछ परियां फूलों के रस से पेय बना रही थी, कुछ तितलियों के साथ खेल रही थी और कुछ हवा में घूमते हुए रोशनी के घेरे बना रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे साफ तालाब थे, जिनका पानी आईने की तरह चमक रहा था। उन तालाबों से पतली धाराएं निकलकर लहराते हुए बह रही थी। पानी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई मीठी लोरी गुनगुना रहा हो। ऊंची चट्टानों से दूध जैसे सफेद झरने गिर रहे थे। जब पानी जमीन पर गिरता तो छोटी सी इंद्रधनुष बन जाती। हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। तितलियां हल्की रोशनी छोड़ते हुए उड़ रही थी। वाह, जोयरा ने धीरे से कहा। लेकिन इतनी सुंदरता के बावजूद हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे यह जगह कोई राज छुपाए हुए हो। अचानक जोयरा ने हवा में तैरता हुआ एक चमकता फूल देखा। यह तो जादू का दिल लगता है। सुहाना घबरा गई। नहीं, इसे मत छूना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चारों तरफ धुंध छा गई। धुंध के बीच से एक बूढ़ा परी बाहर आया और उसकी आंखों में पुराना जादू चमक रहा था। उसने गुस्से में कहा, किसने मेरी घाटी के जादू को छेड़ने की इजाजत दी?
जोयरा घबरा गई। मुझसे गलती हो गई। बूढ़ा परी बोला, यह जगह सुंदर है लेकिन नासमझ लोगों के लिए नहीं। उसने अपना जादुई डंडा घुमाया, एक तेज रोशनी चमकी और जोयरा एक सुनहरी तितली बन गई। जोयरा, सुहाना चीखी, लेकिन बूढ़ा परी गायब हो गया। सुहाना रोती हुई महल वापस आई। बाबा, जोयरा नहीं मिल रही। परी राजा झरान और सुहाना दोनों टूट गए। महल की रोशनी धीमी पड़ गई। अब महल में पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। बादलों के बाग सूने लगने लगे। सितारों का तालाब शांत हो गया। राजा झरान अक्सर बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखते रहते, जैसे किसी को वापस आते देखने की उम्मीद कर रहे हों। सुहाना हर जगह जोयरा को ढूंढती, उसका कमरा, बाग, बादलों का किनारा। वह धीरे से उसका नाम पुकारती, जोयरा, तुम कहाँ हो? रात को दोनों सो नहीं पाते थे। दोनों एक दूसरे से छिपकर रोते थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के आंसुओं का पता था। कुछ दिनों बाद एक सुनहरी तितली महल के बगीचे में मंडराने लगी। वह कभी राजा के कंधे पर बैठती, कभी सुहाना के हाथ पर। सुहाना कहती, पता नहीं क्यों यह तितली मुझे अपनी सी लगती है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सके। वह तितली रोज आती। जब राजा उदास होते तो उनके चारों ओर उड़ती रहती। जब सुहाना रोती तो उसके हाथ पर आ बैठती। फिर भी वे समझ नहीं पाते थे कि वह उन्हें इतनी अपनी क्यों लगती है। एक दिन सुहाना बगीचे में अकेली बैठी रो रही थी। काश मैं तुम्हें रोक लेती, जोयरा। एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। तितली आकर उसी आंसू पर बैठ गई। आंसू चमका, रोशनी फैल गई। तितली बड़ी होने लगी और उसकी जगह जोयरा खड़ी थी। जोयरा ने रोते हुए कहा, मेरी जिद और गलती की वजह से उस बूढ़ी परी ने मुझे तितली बना दिया था। सिर्फ सच्चे प्यार के आंसू ही जादू तोड़ सकते थे। राजा ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार महल में फिर से रोशनी फैल गई। बादलों में इंद्रधनुष बन गया और सुहाना ने जोयरा का हाथ पहले से भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। जिद मुसीबत ला सकती है, लेकिन सच्चा प्यार हर जादू तोड़ देता है।